नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श यादव और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। यूपी विधानसभा चुनावों में 6 महीने से कम का वक्त रह गया है। इस बीच 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में हुई किसान पंचायत में उमड़ी भीड़ ने यूपी के चुनावी माहौल की गर्मी को बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि इस पंचायत में करीब 5 लाख लोग जुटे हुए थे। पंचायत के मंच से भले ही सियासी दलों को दूर रखा गया हो, मगर इस पंचायत के सियासत पर पड़ने वाले असर से किसी को इनकार नहीं होगा। किसानों के आंदोलन को 10 महीने पूरे होने को हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों की 2 टूक मांग है। किसान सरकार से कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून रद्द किए जाएं, एमएसपी को कानून बनाया जाए और बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस लिया जाए। किसानों का मुद्दा उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति की धुरी पर नाच रहा है। किसान नेता भले ही चुनाव के नाम पर बचते रहे हों, मगर किसानों के नाम पर सभी दलों ने अपने अपने तरकश को संभाल लिया है। एक बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो विपक्षी दलों ने किसानों के कंधों का इस्तेमाल कर बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। अपने अपने सम्मेलन हो रहे हैं और इन सम्मेलनों का सार यही है कि यूपी में आगे बड़ी लड़ाई है। अब देखना ये होगा कि यूपी में चुनाव आंदोलन का कितना असर पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी इसकी तपिश दिखाई दे रही है। एक तरफ भाजपा नेताओं का उनके अपने ही क्षेत्रों में विरोध शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर हमले से किसान और अधिक उग्र हो गए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रविवार को जिस तरह से किसानों का सैलाब उमड़ा है, उससे राजनीतिक दल भी अभूतपूर्व मान रहे हैं। किसानों ने अपनी ताकत की जो नुमाइश पेश की है, उसे देखते हुए राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि केंद्र सरकार को बातचीत का दरवाजा खोलने पर एक बार फिर से मजबूर होना पड़ सकता है। किसानों के तेवर को देखकर सरकार को ये एहसास हो चुका है कि वे तीनों कानून वापस लेने के सिवा और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तो वहीं सरकार किसी भी सूरत में इन्हें वापस लेकर सियासी शतरंज की बाजी हार कर कमजोर भी नहीं पड़ना चाहती है। इसीलिए सरकार और किसानों में बीच का कोई रास्ता निकलना लगभग असंभव नजर आ रहा है। पिछले 9 महीने में ये आर पार की ऐसी लड़ाई बन चुकी है जिसे खत्म करने के लिए सफेद झंडा दिखाने की जवाबदेही अब सरकार पर आ चुकी है। लेकिन सरकार को लगता है कि किसान उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसीलिए वह उनके आगे भला क्यों झुके। इसी जिद के चलते दोनों के बीच कड़वाहट इस कदर बढ़ गई है कि फिलहाल कोई नहीं जानता कि यह लड़ाई कितनी लंबी चलेगी और इसमें शायद फतह किसकी होगी। शायद यही वजह है कि राकेश टिकैत ने आज केंद्र सरकार को एक तरह का अल्टीमेटम देते हुए 2 टूक कहा है कि किसान आंदोलन तब तक चलेगा जब तक भारत सरकार चलवाएगी। जब तक वे बात नहीं मानेंगे, आंदोलन चलता रहेगा। जब सरकार बातचीत करेगी तो हम करेंगे। देश में आज़ादी की लड़ाई 90 साल तक चली। यह आंदोलन कितने साल तक चलेगा, हमें तो जानकारी नहीं है। किसानों की इस कदर एकजुटता की तस्वीर सरकार के लिए इसलिए भी चिंता की बात है क्योंकि अगले 6 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में चुनाव है और पश्चिमी यूपी ही किसान आंदोलन का मुख्य गढ़ है। ये वही मुजफ्फरनगर है जहां 2013 में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगों के असर ने 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाने की जमीन तैयार कर दी थी। मुजफ्फरनगर की आंच से सुदूर पूर्व का बलिया भी प्रभावित हुआ था और वोटों के ध्रुवीकरण ने पहले नरेंद्र मोदी और फिर योगी आदित्यनाथ को सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया था। लेकिन इस बार मुजफ्फरनगर की आंच उल्टी दिशा में है और सियासत के जानकार इसका चुनावी असर भांपने में लगे हुए हैं। आने वाले दिनों के लिए किसान संगठनों ने जो कार्यक्रम जारी किया है, उसमें काफ़ी हिस्से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी हैं, जहां इस तरह की पंचायतें होंगी। इस महापंचायत के जरिए किसानों ने बीजेपी के खिलाफ मिशन यूपी का आगाज कर दिया है और पूरे आंदोलन ने अब खुलकर सियासी शक्ल भी ले ली। टिकैत ने ऐलान करके ये भी कह दिया है कि जो सरकार हमारे खिलाफ काम करेगी, हम उसके खिलाफ काम करेंगे। यही कारण है कि आज वहां विपक्षी पार्टियों के बैनर पोस्टर भी बड़ी संख्या में नजर आए। हालांकि टिकैत ने इसे सिर्फ मिशन यूपी के बजाय देश को जोड़ते हुए कहा कि संविधान खतरे में है और हमें देश बचाना है, क्योंकि सरकार हर चीज बेच रही और इससे 4.5 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
उनके इस बयान से साफ है कि किसान आंदोलन के जरिए अब समाज के विभिन्न वर्गों में भी सरकार की नीतियों के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। किसान आंदोलन के तेज होने के बाद लंबे समय से सियासत के हाशिए पर पड़ी राष्ट्रीय लोक दल भी सक्रिय हो गई है। उसने यह दावा करना शुरू कर दिया है कि किसानों ने जब भी उसे छोड़ा, किसानों के हित प्रभावित हुए। रालोद की ये कोशिश असर भी दिखा रही और पश्चिमी यूपी में उसका खोया हुआ वोट वापस आता दिखाई दे रहा है। बीते कुछ चुनावों से रालोद का चुनावी गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ बना हुआ है और ऐसे माहौल में इस गठबंधन के लिए चुनावी फायदे से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये आरएलडी के लिए एक संजीवनी का काम कर रहा है। फूल बरसाने की जो मंशा जयंत चौधरी ने जाहिर की, उसका मकसद यही था कि हम किसानों के साथ हद से ज़्यादा लगे हुए हैं, उनकी हिमायत में, और उनका हम स्वागत करना चाहते हैं। सपा के साथ आरएलडी का गठजोड़ है। ऐसा दिख रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी, जिसका जाटव समाज में प्रभाव है, वह भी उनके साथ आ चुकी है। पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड के कई जिलों में सक्रिय महान दल, जिसके साथ मौर्य, काछी, कुशवाहा, साक्य, सैनी और महतो जैसी जातियां जुड़ी हुई हैं। ये छोटी खेती किसानी करने वाले समुदाय हैं। ये सब एक प्लेटफॉर्म पर या तो हैं या फिर आने वाले हैं। विपक्षी गठबंधनों को इससे निश्चित रूप से फायदा होगा और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। आने वाले दिनों में इस आंदोलन को पश्चिम से निकालकर पूरब और मध्य यूपी के इलाकों में लाने की कवायद शुरू हो गई है। किसान महापंचायत में यूपी के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के किसान भी शामिल हो रहे हैं। इसमें से 3 राज्य यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में अगले साल चुनाव है। अब ये देखना होगा कि ये किसान महापंचायत कितनी सफल होती है, क्योंकि वेस्ट यूपी में गठवाला खाप है, बलियान खाप है, बत्तीसी खाप है, मलिक खाप है। क्या ये सारे खाप एक मंच पर आ रहे हैं? दूसरा, क्या मुसलमान भी इसमें शामिल हो रहा है? राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के अलावा महापंचायत में बोलने वाले नेताओं का तेवर क्या रहता है? ये अहम होगा। बाकी खाप के नेता किसान बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, वहां पर कोई मताक उभरता है और एक सुर में किसी देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की घोषणा होती है और बड़ी संख्या में किसान जुट जाते हैं, तो इसका निश्चित रूप से बीजेपी पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि इसका संदेश दूर दूर तक पश्चिमी यूपी से पूर्वी यूपी में भी जाएगा, और बल्कि यूपी ही नहीं, यूपी के बाहर भी जाएगा। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द यूपी खबर। नमस्कार।